तो दोस्तों, हर इलेक्शन के बाद हम लोग एक सवाल पूछते हैं, यार ये क्रिमिनल फिर से कैसे जीत गया, फिर से इलेक्शन कैसे जीत गया। जिस सिस्टम को लोगों के लिए बनना था वो सिस्टम कुछ लोगों के कंट्रोल में आ चुका है। ठीक है, आज हम समझेंगे कि आखिर क्यों हमारे देश में क्रिमिनल पॉलिटिशियंस बार बार जीत जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया में 2024 के इलेक्शन डेटा के हिसाब से 25% से ज़्यादा एमपीज जो है उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। और सबसे शॉकिंग बात क्या है पता है आप लोगों को, इनमें से कई केसेस हैं रेप के, मर्डर के, करप्शन जैसे सीरियस केसेस हैं जो कि काफ़ी हाई रेटेड होते हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें वोट देते हैं। पता नहीं क्यों देते उनको, आज इसका भी पर्दाफाश करेंगे। ठीक है, अब जानते हैं कुछ रीजंस की। ठीक है, कुछ रीजन जानते हैं कि आखिर क्यों उन लोगों को वोट दिया जाता है। सबसे पहले देखते हैं पावर और फियर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, गांव हो गए, छोटी सिटीज़ हो गई, कि उनके अंदर क्या है, लोग उन्हीं को वोट देते हैं जिनके पास पावर होती है, जिनके पास पैसा होता है। ठीक है, उन्हें लगता है ये बंदा हमारे काम जरूर करवा सकता है। ठीक है, चाहे इलीगली क्यों ना हो, कोई काम इलीगली क्यों ना हो रहा हो, यानी लोग उन्हें प्रोटेक्टर समझते हैं ना कि क्रिमिनल। ठीक है, उन्हें लोग एकदम से अपना भगवान समझ बैठते हैं कि वो तो हमारे भगवान है, हमारे कर्ता धर्ता ही वही है। उन्हें एक प्रोटेक्टर समझ लिया जाता है वहाँ पे। ठीक है, सेकंड चीज़ है लैक ऑफ अवेयरनेस। बहुत सारे वोटर्स को पता ही नहीं होता कि उनके लीडर के खिलाफ केसेस दर्ज है, केसेस दर्ज है, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है। एजुकेशन और मीडिया रीच कम होने की वजह से लोग सिर्फ नाम और पार्टी पे वोट देने चले जाते हैं, ना कि कैंडिडेट देखकर वोट देते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, 50% वोटर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पार्टीज के नाम पे वोट देते हैं, ना कि कैंडिडेट के नाम पे वोट दिया जाता है। ठीक है, तीसरी चीज़ है कास्ट और रिलीजन पॉलिटिक्स। पॉलिटिशियन समझते हैं कि अगर कास्ट और रिलीजन का कार्ड खेला अपन ने तो वोट मिलेंगे, और बहुत सारे वोट्स मिलते हैं। और जब सोसाइटी डिवाइड हो जाती है तो क्रिमिनल रिकॉर्ड मैटर ही नहीं करता फिर किसी चीज़ में, फिर बंदा कास्ट देख के वोट देता है, ना कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह, ये मैटर ही नहीं करता कहीं पे भी। ठीक है, चौथी चीज है मनी पावर। ठीक है, इलेक्शन में पैसा सबसे बड़ा वेपन होता है, सबसे बड़ा हथियार होता है इलेक्शन में पैसा। वो बोला जाता है ना, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ज़्यादा जीतने के उसके चांसेस रहते हैं। ठीक है, जो कैंडिडेट वोट खरीद सकता है, रैली लगा सकता है, रैली निकाल सकता है, वही ज़्यादा विजिबल होता है, लोग उसी को ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, लोग सोचते हैं ये अमीर है मतलब पावरफुल है, पैसे वाला बंदा है, सब कुछ है ये। ठीक है, ये अपने काम करवा सकता है। फिफ्थ है कि वीक लीगल सिस्टम क्या है आखिर। ठीक है, कानून स्लो है, एक केस डिसाइड होने में सालों लग जाते हैं, किसी की तो पीढ़ियाँ बीत जाती है, लेकिन केसेस नहीं, उनके जजमेंट्स नहीं आ पाते। तब तक क्रिमिनल पॉलिटिशियंस इजीली इलेक्शन भी लड़ लेता है, जीत भी जाता है और पावर में आ जाता है। फिर पावर में आने के बाद तो वो दादा भाई बन जाता है भाई, फिर उसके बाद कोई उसका बिगाड़ ही नहीं सकता कुछ। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। रिजल्ट होता है हमारी डेमोक्रेसी करप्ट होती जा रही है अब। ठीक है, जो कानून बनना चाहिए वही कानून तोड़ने वाले बन रहे हैं हम, जो कानून बनाने वाले होने चाहिए थे वही लोग कानून तोड़ने वाले बन रहे हैं। ये सिस्टम तभी बदलेगा जब अपन लोग अपनी सोच बदलेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सिंपल सा सॉल्यूशन है, चेंज तभी आएगा जब हम एजुकेटेड वोट देंगे, जो बंदा पढ़ा लिखा है उसको वोट देंगे, समझने वाले को वोट देंगे। ठीक है, वोट किसी फेस या पार्टी के नाम पे नहीं देंगे, उनके रिकॉर्ड और उनके काम पे देना चाहिए वोट। हमेशा उनका पिछला रिकॉर्ड देखना चाहिए, उनका काम देखना चाहिए, उसके बाद ही वोट देना चाहिए। जब तक लोग फ्री गिफ्ट और कास्ट पे वोट देते रहेंगे तब तक क्रिमिनल पॉलिटिशियन जीतते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, यही था इस वीडियो के अंदर। अगर सिस्टम गलत है तो बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है, पर क्या है कि बस ज़रूरत है एक अवेयर सिटीजन की, एक जागरूक नागरिक की। ठीक है, अगले इलेक्शन में सोच समझ के वोट देना अपना। ठीक है, वरना एक सवाल फिर उठता रहेगा, क्रिमिनल फिर से कैसे जीत चुका है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो ना तो लाइक जरूर करके जाना, शेयर कर देना और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना कि आप कैसे वोट देते हो, किसी पॉलिटिशियन पार्टी के नाम पे वोट देते हो, किसी के फेस के नाम पे वोट देते हो, या उसका पिछला रिकॉर्ड देख के वोट देते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।